नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राहु केतु से बने राजयोग के बारे में। दोस्तों, राजयोग और ग्रहों के माध्यम से जो भी राजयोग कुंडली में लगता है वो लाभ तो देता ही है, परंतु राहु केतु के माध्यम से जो राजयोग लगता है वो विस्फोटक के समान होता है। उसका योग जो होता है अकस्मात धन देने वाला होता है, ऊंचाई पे एकाएक चढ़ाने वाला होता है, तो बहुत बलशाली होता है। राहु केतु से बने राजयोग अत्यंत लाभ देने वाला, एकाएक आपको ऊंचाई पे चढ़ाने वाला होता है। दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं राजयोग के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें उनकी दृष्टि के बारे में, क्योंकि राहु का जो दृष्टि है, राहु जहाँ बैठता है वहाँ, और उनकी दृष्टि 5, 7, 9 जो उनकी दृष्टि होती है, अर्थात 4 घर पे उनका अपना कब्जा होता है। तो राहु का 4 घर हो गया जहाँ बैठा वहाँ पे, और 5वें दृष्टिकोण से 7वें और 9वें जहाँ बैठता है वहाँ से 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर पे उनका दृष्टि होता है। यही बल, यही दृष्टि केतु को भी प्राप्त होता है। दोस्तों, तो आप खुद समझिए कि राहु और केतु कुंडली के 8 भाव को कैप्चर करते हैं, अपने बस में करते हैं, तो वह कितने प्रभावशाली होते हैं। दोस्तों, तो निश्चित रूप से हमारे आपके जिंदगी पे बहुत गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। यह छाया ग्रह है। दोस्तों, यह छाया ग्रह है। अब हम इस चीज़ को देखें कि अगर शुभ के साथ ये संबंध बना ले तो निश्चित रूप से राहु महान धनदायक बन जाता है। आकस्मिक एकाएक धन देने वाला, विस्फोटक के समान छप्पर फाड़ कर देने वाला अगर कोई ग्रह है तो राहु ही है। राहु अगर अपना सही शुभ दृष्टि अगर जातक के ऊपर डाल दे तो निश्चित रूप से जातक बहुत ऊंचाई को छूता है। एक गैम्बलर होता है, बहुत बड़ा, वो समझिए कि ऊंचाई तक पहुंच जाता है, धनवान हो जाता है, उसका व्यवहार भी बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि वो मानसिक है, वो छाया ग्रह है, वो दिखता नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें कुंडली के दूसरे भाव और 5वें भाव, 9वें भाव और 11 भाव, दोस्तों लग्न से जब हम बाएं के तरफ चलते हैं तो लग्न से दूसरा घर को दूसरा भाव भी बोलते हैं, दूसरा घर भी बोलते हैं। तो दूसरे भाव, फिर वहाँ से गिन के 5वें भाव, फिर 9वें भाव, भाग भाव जिसको बोलते हैं, और एकादश भाव, धन भाव, लाभ भाव और धन भाव, और मूल त्रिकोण 5म भाव और भाग्य भाव। इनके साथ अगर राहु अपना संबंध बना ले, हालांकि इस भाव में जो राशि बैठती है, राशि कुछ भी हो सकती है, मेष से लेकर मीन तक। अगर काल चक्र की हम बात करें तो दूसरे घर में वृषभ राशि बैठेगी, 5वें घर में सिंह राशि बैठेगी, 9वें घर में धनु राशि बैठेगी, और 11वें घर में कुंभ राशि बैठेगी। तो इन राशियों का स्वामी उच्च का हो, बलवान हो, और राहु इसके साथ संबंध बना ले, उनके साथ राहु बैठ जाए, या दृष्टि योग बनाए या बैठ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में बहुत अधिक धन कमाते हैं। लॉटरी सट्टा के लिए, शेयर मार्केट के लिए
यह चूँकि राहु एकाएक देने वाला है तो निश्चित रूप से बहुत अधिक धन का स्रोत बना देता है। अगर दूसरे भाव, पांचवें भाव, नौवें भाव और एकादश भाव से राहु संबंध बना ले और उस राशि के स्वामी भी मजबूत हो दोस्तों, तो निश्चित रूप से राहु बहुत धन देने वाला होता है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें राहु केतु के माध्यम से राजयोग के बारे में, राजयोग, राज यानी सर्वगुण संपन्न, अर्थात जिसके पास पावर हो, धन हो, शोहरत हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, वह राजयोग देता है। भौतिक जितनी सुख सुविधा हो वह राजयोग में ही प्राप्त होता है, और उसमें भी राहु केतु के माध्यम से तो निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से बहुत अधिक एकाएक सब कुछ प्राप्त करने वाला होता है। दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं राजयोग राहु केतु के माध्यम से कैसे बनता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र किन भाव को कहते हैं। दोस्तों, केंद्र, इसका सूत्र देखिए पहले, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए और वहाँ पे राहु या केतु बैठ जाए। केंद्र का स्वामी यानी 1, 4, 7, 10 भाव का स्वामी अगर त्रिकोण में 5 और 9 भाव में बैठ जाए और उसके साथ राहु या केतु बैठ जाए तो निश्चित रूप से राजयोग लगता है। दूसरा नियम, त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण अर्थात 5वें घर और 9वें घर, 5वां भाव और 9वें भाव का स्वामी केंद्र में कहीं भी बैठ जाए और उसके साथ राहु या केतु बैठ जाए तो यह राहु केतु से लगे हुए राजयोग होता है। दोस्तों, अब हम आपको पहले समझा दें केंद्र किसको कहते हैं। केंद्र, कुंडली में 12 घर होते हैं, जिसमें अगर चक्र को देखें तो लग्न को केंद्र कहते हैं। लग्न यानी पहला घर, चौथा घर गनेंगे 1, 2, 3, 4 यानी चौथा घर, 5, 6, 7 सातवां घर, 8, 9, 10 10वां घर, यानी पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। भाव कहें या घर कहें, इसको केंद्र कहते हैं। और त्रिकोण, त्रिकोण बोलते हैं केंद्र से अर्थात पहले घर से 5वां घर और पहले घर से 9वां घर। जैसे त्रिकोण बनता है, त्रिकोण बनेगा पहले घर से 5वां घर और पहले घर से 9वां घर, ये त्रिकोण बन जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये जो कुंडली का केंद्र बोलते हैं, उस केंद्र में कोई भी राशि बैठ सकती है। कोई भी राशि 1 से 12 तक कोई भी राशि बैठ सकती है। आप अपना कुंडली खोलिए और देखिए इस केंद्र में आपकी कौन सी राशि बैठी है। अगर मेष लग्न की कुंडली है तो केंद्र में 1, 4, 7 और 10 बैठेगा। इसी तरह से अगर किसी भी लग्न की कुंडली होगी तो उसके आधार पे वो केंद्र में वो राशि बैठ जाती है और उस राशि के स्वामी त्रिकोण में अर्थात 5वें घर में या 9वें घर में बैठ जाए और वहाँ पे राहु या केतु बैठ जाए तो राहु केतु से लगे हुए राजयोग होता है, जो निश्चित रूप से बहुत कुछ देने वाला है।
इसके अलावा त्रिकोण पांचवा घर और नौवा घर में जो राशि बैठी है मेष से मीन तक, 1 से 12 तक, अर्थात पांचवें घर में आपके कुंडली में पांचवें घर और नौवें घर में, अर्थात पुत्र भाव, विद्या भाव में या फिर भाग्य भाव में, अर्थात पांचवें घर में और नौवें घर में जो राशि बैठी है उसका स्वामी केंद्र में बैठ जाए, केंद्र में अर्थात 1, 4, 7, 10 में बैठ जाए और उसके साथ केंद्र में राहु या केतु बैठ जाए, तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा राजयोग बनता है। जैसा कि आप जानते हैं राहु छप्पर फाड़ कर देने वाला होता है, एकाएक धन की उपलब्धि कराता है। तो जब यह योग बनेगा तो निश्चित रूप से आप बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हैं, आपको सब कुछ प्राप्त होगा दोस्तों। तो यह राहु और केतु के राजयोग, फिर से ध्यान दीजिए, केंद्र का स्वामी, केंद्र में जो राशि बैठी है राशि का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए और उस त्रिकोण में राहु केतु बढ़ जाए तो राजयोग लगता है। त्रिकोण का स्वामी पांचवें और नौवें घर का स्वामी के साथ केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में अगर राहु केतु बैठ जाए तो राहु केतु से बने हुए राजयोग होते हैं दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिए यह जो योग होता है किस ग्रह के साथ बहुत अधिक लाभदायक होता है, तो आइए जानते हैं दोस्तों। बुध के साथ, शुक्र के साथ, शनि के साथ। बुध का 2 राशि होता है, मिथुन और कन्या। तो केंद्र में या त्रिकोण में मिथुन या कन्या राशि बैठे, उसका स्वामी के साथ अगर राहु केतु संबंध बनाए तो बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। उसी तरह से शुक्र का 2 राशि होता है, वृषभ राशि और तुला राशि। तो वृषभ राशि और तुला राशि केंद्र में या त्रिकोण में बैठकर उसका स्वामी का संबंध जैसा मैं बतलाया बना ले और राहु केतु साथ में बैठ जाए तो बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। उसी तरह से शनि का भी 2 राशि होता है, मकर राशि और कुंभ राशि। ठीक उसी तरह से केंद्र में या त्रिकोण में यह राशि बैठ जाए और उसके स्वामी का संबंध राहु केतु के साथ बन जाए तो यह 100% लाभ देने वाला होता है दोस्तों। इसके बावजूद, इसके अलावा अगर सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल के साथ इन राशियों के, जैसे सूर्य का राशि होता है 5 सिंह राशि, चंद्रमा का कर्क राशि 4 होता है, मंगल का 2 राशि होता है मेष राशि यानी 1 और 8 वृश्चिक राशि, और गुरु का भी 2 राशि होता है धनु और मीन। इन राशियों के साथ अगर राहु केतु का यह राजयोग बनता है तो लाभ तो होगा, लेकिन इस लाभ में कुछ कमी आ जाती है। अर्थात अगर शनि, शुक्र और बुध के साथ राहु केतु का राजयोग बनता है तो 100% लाभ देने वाला होता है, और सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल के साथ राहु केतु का जब योग राजयोग बनता है तो 60% लाभ देने वाला होता है दोस्तों। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैं एक राजयोग से हट के कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यह और अधिक कब लाभ देगा दोस्तों। एक बात आप जानिए, राहु शूद्र वर्ण का है, राहु शूद्र वर्ण का है, और आप अपनी कुंडली में अपने होड़ा चक्र, कुंडली जो बना होता है उसमें होड़ा चक्र बनाया जाता है जिसमें राशि, वर्ण वगैरह लिखा जाता है।
तो उसमें देखिए आप किस वर्ण के हैं। अगर आप शूद्र वर्ण के हैं या वैश्य वर्ण के हैं तो निश्चित रूप से शूद्र और वैश्य वर्ण के साथ राहु बहुत अधिक ध्यान देता है, क्योंकि मित्रवत हो जाता है। तो आप जिस जातक का वर्ण अगर शूद्र या वैश्य है उसके साथ राहु निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाला होता है। इसके अलावा जिसका वर्ण ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, 4 वर्ण होते हैं, शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण होते हैं, तो शूद्र और वैश्य के साथ राहु मित्रोत होता है जिसको बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। और वहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास जो वर्ण होता है वह उस वर्ण में समझिए कि वह राहु कष्टदायक हो जाता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस जातक को कब यह राजयोग अति फलदायक होता है। और राहु केतु से बने हुए यह राजयोग केंद्र त्रिकोण के साथ राहु केतु का बैठना किस तरह से राजयोग बनाकर आपको ऊंचाई पे ले जाने वाला होता है। दोस्तों, आप अपनी कुंडली देखिए और मेरे बताए हुए इस नियम को फॉलो कीजिए और अपने कुंडली से मिलाइए और देखिए कहीं आपके कुंडली में ऐसा योग तो नहीं जो राजयोग बन रहा हो। दोस्तों, अगर यह बन रहा है तो देखिए कि महादशा किसकी चल रही है, क्योंकि मिलता तभी है जब उसका महादशा आता है। दोस्तों, अब अगर लाभ देने वाला राहु है तो ध्यान दीजिए उनके डिग्रियों के बारे में। 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में अगर राहु केतु का अगर अंश है, डिग्री है, तो अधिक बलशाली है और अधिक देने वाला है, तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर कुछ डिग्री कमज़ोर हो तो उसके लिए गुमेद, सिलोनी गुमेद पहनिए। रत्न पहनने के लिए निश्चित रूप से ज्योतिष से सलाह ले लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि राहु का भाव दृष्टि से परेशानी हो जाए, तो निश्चित रूप से आप ले लीजिए और आप इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए और आप उससे लाभ ले सकें। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपने माध्यम से भी कुछ लाभ उठाइए ताकि आपके माध्यम से भी लोग लाभ उठा सकें, उसका यश का भागी आप हो सकें। दोस्तों, आप से मैं पुनः अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय माता दी।